दोस्तों, हमारे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नए ट्रिक के साथ आए हुए हैं। नए ट्रिक आज हमारा क्या है? ऊपर हेडिंग है कर्क रेखा से गुजरने, कर्क रेखा वाले राज्य। कर्क रेखा वाले राज्य आप पढ़े होंगे, भारत के राज्य, कर्क रेखा वाले भारत के राज्य, अदर की बात नहीं। आप पढ़े होंगे और भी ट्रिक पढ़े होंगे, लेकिन हमारी ट्रिक जो है नई है और इससे आपको एक और लाभ मिलने वाला है। इससे आपको एक लाभ और मिलने वाला है। लाभ क्या मिलेगा आपको? सीक्वेंस से, मतलब कि या तो पूरब से या तो पश्चिम से, या तो पूरब से या तो पश्चिम से बढ़ते क्रम में, मतलब आगे की ओर आपको राज्य मिलेंगे, ना कि कोई इधर उधर का ऐसा मिक्स करके नहीं दिए हैं। और नहीं तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, कर्क रेखा से गुजरने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो आप सोच में पड़ जाओगे। तो इसलिए हमने ट्रिक बना के आपके सामने लाए हुए हैं। ये ट्रिक हमारा है जो आपको पश्चिम से पूरब की ओर राज्य की ओर जाएगा। कैसे, कौन कौन से राज्य हैं पढ़ते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हमारी ट्रिक क्या है, सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। गुजरात, एमपी, छत्तीस को देखो यहाँ पे थोड़ा और भी ऐड कर दिए हैं ट्रिक बनाने के लिए। बाकी इसमें हम नीले पॉइंट जो हमारे हैं वही जरूरत है। गुजरात, एमपी, छत्तीस को झाड़ दिया। क्या कर दिया? झाड़ दिया। और पत्रिमी को मार दिया। पत्रिमी छोटी मांत लगाए, हमको बनाना है ट्रिक बस, ठीक ना। पत्रिमी को मार दिया। तो अब इसको कैसे याद करोगे? याद हो गया कि नहीं? देखो, गुजरात, एमपी, छत्तीस को मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया, सॉरी झाड़ दिया। झाड़ दिया, फिर पत्रिमी को मार दिया। पत्रिमी को मार दिया और गुजरात, एमपी, छत्तीस को झाड़ दिया। एक बार दोबारा पलटिए। क्या? गुजरात, एमपी, छत्तीस को झाड़ दिया, झारखंड झाड़ दिया, पत्रिमी को मार दिया। बस इतना ही। तो चलिए हम चलते हैं, लिखते हैं एक तरफ से। बाकी इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी जो रहेगा उसको हम देते चलते रहेंगे। तो देखिए इसमें हमारा क्या क्या है। देखो यहाँ से थोड़ा ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दे रहे हैं कौन कौन से। एक ये काम का है, एक ये है, दो हो गया। सबसे पहले जान लीजिए कितने राज्य से गुजरते हैं। तो 8 राज्य से गुजरते हैं। भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए, ये 5 हो गए, यहाँ पे 6, 7, 8। समझ में आया? चलिए हम लिखते हैं, एक एक राज्य लिखते हैं। इसके पहले इसको इसमें और जान लीजिए क्या क्या होता है। चलिए ठीक लिखते हैं। क्या? देखो गुज से क्या होता है? गुजरात है। अर्थात देखिए भारत का मैप ऐसे बनता है। भारत का मैप ऐसे ऐसे करके ऐसे बनता है। देखिए मैं बना नहीं पाता हूं, लेकिन आपको थोड़ा समझने के लिए, ठीक ना, ऐसे बनता है लगभग, समझने के लिए थोड़ा। तो कहाँ पे कौन सा राज्य होता है? ये गुजरात यहाँ पर होता है, ये गुजरात है। फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके राजस्थान होता है, एमपी होता है। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ होता है, ऐसे छत्तीसगढ़ होता है, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर झारखंड यहाँ पे ऐसे होता है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल ऐसे लंबा सा पूरा होता है, ठीक ना। इसको आपको हम एक स्क्रीनशॉट लगाएंगे, ठीक ना। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा यहाँ पे होता है, सॉरी ये ऐसे त्रिपुरा होता है, और मिजोरम यहाँ पे होता है, ठीक ना। तो ऐसे आपको 8 राज्य मिलेंगे, ठीक ना। तो सबसे इसका बनाने का मतलब ये है कि ये पूरब होता है हमारा और ये पश्चिम होता है। सब ये चीज जानते हो नहीं? ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में दिया गया है आपको ट्रिक, ठीक ना। तो सबसे पहला राज्य कौन सा पड़ता है? देखिए हम लिख रहे हैं। सबसे पहला राज्य हमारा क्या पड़ता है? तो गुजरात पड़ता है। देखो गुज से गुजरात है, गुजरात है। सबकी राजधानी बताते चलिए, क्योंकि इससे भी एक फायदा और रहेगा, राजधानी को पता हो जा रहा है, ठीक ना। थोड़ा भले लंबा रहेगा लेकिन आपको नॉलेज बढ़ देगा, ठीक ना। तो गुज से गुजरात हो गया। गुजरात की राजधानी क्या होती है? गांधीनगर होता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर होता है। गुजरात तटीय रेखा सबसे लंबी सीमा बनाता है, और यह गुजरात जो है पश्चिम का सबसे आखिरी बिंदु है, मतलब आखिरी वाला राज्य है, ऐसा भी, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन। अब रा से क्या होता है? राजस्थान होता है। क्या होता है? राजस्थान होता है। 2 राज्य हो गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर होता है, ठीक ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर होता है। एमपी आ गया। एमपी आपको पता है, एमपी को मध्य प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश। शॉर्टकट में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। जैसे यूपी को उत्तर प्रदेश बोला जाता है, उसी तरह एमपी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गया। फिर 36 पे आ जा रहे हैं। 36 की राजधानी क्या होता है? 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 तो 36 की राजधानी क्या होता है? रायपुर होता है, ठीक ना।
रायपुर होता है, रायपुर होता है। समझ में आया? देखिए यहाँ से चार राज्य निकले और 4 राज्य की राजधानी बता दिए। देखिए अब सबसे पहले गुजरात, देखो पश्चिम से देखें गुजरात में होता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर मध्य प्रदेश, चौथे पे रायपुर, मतलब क्या, सॉरी यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखना चाहिए था, 36, फिर से 36 लिख दे रहे हैं, 36 छत्तीसगढ़, ठीक ना। इसकी राजधानी रायपुर होता है। इसको हम यहाँ से थोड़ा से इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक ना, इसको हटा रहे हैं, आपको बता देंगे 18 क्या। छत्तीस के बाद क्या होगा, झारखंड हो गया, झार से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, झारखंड, ठीक ना, झारखंड हो गया। झारखंड की राजधानी क्या होता है, झारखंड की राजधानी रांची होता है। यहां से क्वेश्चन और निकल के आता है, कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी से गुजरता है। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो झारखंड, इसकी राजधानी रांची से होकर गुजरता है कर्क रेखा। ये चीज ध्यान देना, कहां से, रांची से। इसको तो बहुत ज्यादा जरूरी याद कर लेना, ठीक ना। इसकी राजधानी रांची होता है और यहीं से गुजरता है एकमात्र क्या इसको बोलते हैं, राजधानी, ठीक ना। ये भी हो गया। उसके बाद पास से देखिए, पास से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। फिर त्रि से त्रिपुरा होता है, त्रिपुरा हो गया। फिर उसके बाद मी से त्रिपुरा, चलो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो गया। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। एक कब तुम कमेंट करना, किसका कमेंट करोगे बताओ। त्रिपुरा का क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो गया। फिर मिजोरम हो जाएगा, मी से मिजोरम, चलिए एक का बता दें, चलिए त्रिपुरा का बता दें। त्रिपुरा की राजधानी होता है अगरतला होता है। मिजोरम का आप कमेंट करना कि मिजोरम की राजधानी क्या होता है, आपको पता होगा ठीक है, नहीं पता होगा तो आप सर्च मार के करना, लेकिन करना जरूर, मिजोरम की राजधानी क्या होता है। ये हमारे तरफ से क्वेश्चन रहेगा। चलिए इतना समझ में आए, इसको समझा दें। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में बताएंगे, कर्क रेखा कहाँ से कैसे कैसे गुजरता है, ठीक ना। तो एक बार ट्रिक फिर से एक बार, गुजरा एमपी 36 को झाड़ दिया और पत्रिमी को मार दिया, पत्नी को नहीं मारती है, ठीक ना। तो गुज से गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, एमपी से मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा जिसकी राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से प्रश्न आप समझ लिए, प्रश्न तो पहले से बहुत पूछा गया कि इनमें से कौन सा राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपको इनमें से कोई दे देगा, इनसे एक से गुजरेगा ऐसा करके। लेकिन अब क्वेश्चन जैसे पूछता है कि पश्चिम की ओर से तीसरे नंबर पर वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपके पसीने टपकने लगेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला आपको पता होगा राज्य गुजरात, दूसरा पश्चिम से, ना कि पूरब से। अगर पूरब से भी अगर आपको पूछ लेगा तब भी आप निकाल सकते हो, पहला दूसरा तीसरा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर पश्चिम से पूछा तो पहला दूसरा तीसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना। अगर पूछ लेगा कि चौथा नंबर पूछ लिया, पांचवा नंबर पूछ लिया, अगर आपको ट्रिक पता रहेगा तो आप कर लोगे, चौथा पांचवा ऐसे आप कर लोगे, ठीक ना। कंफर्म है ना। तो यहाँ से इसको मिटाएं, आप इसके साथ लेना हो ले लीजिए और नोट कर लेंगे, एक बार याद कर लेना, रट लेना, चाहे जैसे भी आपको याद करना है, सब काम की चीज है, ठीक ना। तो अब चलिए थोड़ा कर्क रेखा के बारे में बता दें, इसको सबको हटाएं, चलिए हटा दे रहे हैं। चलिए कर्क रेखा के बारे में पहले बताना था। कर्क रेखा जो होता है, ये से प्रश्न, कर्क रेखा कितना डिग्री पर भारत के, सबसे पहले भारत के किस उत्तरी में है कि दक्षिण में है। तो भाई एक देखो, ये हमारा ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है। ये बीचों बीच में क्या होता है, भूमध्य रेखा होता है। यह बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा होता है शॉर्टकट में, ठीक ना। मध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा होता है। भूमध्य रेखा जो होता है यह 0 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, 0 नाम के डिग्री से नाम से भी जाना जाता है। अच्छा ध्यान दो, इसके ऊपर जो होता है ये वाला पार्ट उत्तर का होता है, ये वाला पार्ट उत्तर होता है, ये वाला पार्ट दक्षिण होता है, ठीक ना। ये वाला पार्ट उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक ना। ये अब अगर क्वेश्चन पूछ लीजिए कर्क रेखा कहाँ पे, इधर होता है किधर होता है, तो कर्क रेखा ऊपर होता है। कितना डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ऐसे तो आपको पूछ लेगा तो आप बता लोगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दे देगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री और क्या उत्तरी अक्षांश, ऐसा करके प्रश्न देगा तो कंफ्यूज हो सकते हो ना।
तो ये उत्तर है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये ध्यान देना कि लेटी हुई जो रेखा है इसको अक्षांश रेखा बोला जा सकता है। नहीं तो ऑप्शन दे देगा 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दे देगा, तो आपको उत्तरी अक्षांश वाला लगाना है, ना कि ओनली उत्तर वाला लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हमारा कर्क रेखा हो जाएगा। मकर रेखा की बात करेंगे तो ये मकर रेखा हो जाएगा, ठीक ना। मकर रेखा यहाँ पे हो जाएगा। मकर रेखा क्या होता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। ये सारी अक्षांश वाली रेखाएं, जब इसके बारे में कुछ पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, अक्षांश वाली सारी अक्षांश है। देशांतर रेखाएं कौन होती हैं, जो ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर होती हैं, उसको देशांतर बोला जाता है, ठीक ना। यहाँ से अगर एक क्वेश्चन और बन रहा है, क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर कर्क, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ऐसी कौन सी नदी, माही नदी है। कौन सी नदी, माही नदी है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कहाँ पड़ती है, तो माही नदी जो है यहाँ लिम्पोपो, सॉरी, माही नदी मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। समझ में आया। अगर मकर रेखा की बात करें, तो मकर रेखा को वह कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, कौन सी, लिम्पोपो, या यहाँ पे भी होता है ऐसे, लिम्पोपो नदी। ये नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी प्रश्न हो गया। तो अगर कर्क रेखा को या मकर रेखा को हो गया, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ये प्रश्न आपका क्या होता है, इसका उत्तर कांगो नदी। कांगो नदी जो है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इधर चलिए, कांगो नदी 2 बार भूमध्य को काटती है। अगर मकर को बात करते हैं, मकर रेखा है, मकर को 2 बार काटती है, ठीक ना। और कर्क रेखा को माही काटती है, ये कर्क रेखा है, ठीक ना। तो यहां समझ में आया, कर्क रेखा मकर रेखा से ऐसे हो जाएगा। और इसमें जैसे आप कुछ बता दें, 23.5 डिग्री वाला बता ही दिए, ठीक ना। और कर्क रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो कर्क रेखा को किस नाम से जाना जाता है, कैंसर लाइन के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा को किस नाम से जाना जाता है, कैंसर लाइन। क्या, कैंसर लाइन, कैंसर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश वर्ड है, मतलब इंग्लिश शब्द है, ठीक ना, कर्क रेखा का। तो आई होप यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं और आपको समझ में आएगा। वीडियो भले थोड़ा लंबा है, लेकिन आप क्वेश्चन का काफी भरमार कर दिया। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम आपको सीक्वेंस बताएं, नहीं तो इस पर एक और ट्रिक है, क्या मित्र पर गमछा झाड़, ऐसे भी ट्रिक है, ठीक ना, लेकिन वो बीच कर देता है, दिक्कत हो जाता है। तो ये आपको सीक्वेंस वाला रहेगा, प्रश्न अगर आपको आएगा तो आप कर लोगे, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों भेजना, और जो इच्छा है वो करना, ठीक ना। जय हिंद दोस्तों।